ओबीसी की यही मूर्खता है कि वो अपने आप को कट्टर हिंदू समझता है, जबकि इस देश में अगर हिंदू, लेकिन हमारे नेताओं की बात अगर हम करते थे तो एकदम हम कहते हमें एक एकदम अलग नजरिए से देखा जाता, वो कहाँ से गंवार उठ के आ गया टाइप का। लालू जी के नाम लेते ही गंवार है। हाँ, ये होता था, एक कल्चर था। जैसे आपने कहा कि हर जिले में जेएनयू खुलना चाहिए, और जिस दिन हर जिले में जेएनयू खुल जाएगा उसी दिन ये पूरा देश पूरा डेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज़ें जो निकलती हैं जेएनयू से वो देश के हर कोने से निकलेंगी। ये टोकनिज्म की पॉलिटिक्स जो है, जो भाजपा कर रही है बहुत अच्छे से, इसकी वजह से बहुजन टूट रहा है, क्योंकि हर कोई वो जो लालच है ना सत्ता का, कुर्सी का, वहाँ तक पहुँचना चाह रहा है। ये हमारा और आपका प्रेशर है, ये आपके चैनल का प्रेशर है। ये हम बहुजन की बात करते हैं तो उनको उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको देना ही पड़ेगा। जेएनयू में कोई लिख देता है कि विदेशी ब्राह्मण छोड़ो, जेएनयू को कोई कहता है आतंकवादी। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जेएनयू एक ऐसा संस्थान है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC की संख्या है, और वहाँ से पढ़ने वाले लोग फुले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले को याद करने लगते हैं। जेएनयू की खासियत है कि वहाँ जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी जो तमाम जातियों में बट के आते हैं वो सोशल जस्टिस के सिपाही बन जाते हैं। इसलिए जेएनयू से बहुत लोगों को तकलीफ़ है। हम लोग की कोशिश थी कि इस देश के हर ज़िले में एक जेएनयू खुले। जेएनयू की एक साइंस की छात्रा है हमारे साथ, कंचन यादव है, सोशल मीडिया पर लगातार फुले, पेरियार, साहू, अंबेडकर आंदोलन को मजबूत कर रही हैं। कंचन जी, पूरा परिचय दे दीजिए। जी, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। हाँ, मैं कंचन यादव हूँ। जेएनयू में स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में अभी PhD कर रही हूँ, 4th ईयर है। इसके पहले लाइफ साइंस में मैंने मास्टर्स किया है। तो जैसे यहाँ हमारे साथी हैं, जो कल्चर है जेएनयू में, उसका प्रभाव मुझे भी पड़ा जब मैं गाँव से आई। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है। कैसा अनुभव था वहाँ जाति को लेकर? जाति को लेकर अगर बनारस से आए हम जेएनयू देखे तो लगता है नहीं, BHU वाला बताइए अनुभव। हैं तो BHU का अनुभव वहाँ पर है कि एकदम एक तो रेस्ट्रिक्शन गर्ल्स को लेकर, ना वो इन्वायरमेंट है कि आप बोल सके। दूसरा, हर मोड़ पर, हर जगह आपको जातिवाद मिलेगा, मार्क्स देने से लेकर गोल्ड मेडल देने तक, है ना। वहाँ का अगर हिस्ट्री आप निकाल कर देखें तो अगर 100 लोगों को गोल्ड मेडल मिलता है तो 99 लोग ऐसे होंगे जो अपर कास्ट, और अपर कास्ट में भी ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण से आते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिलता है। जैसे मेरे साथ ही देखें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 साल मैं फर्स्ट होती थी, लेकिन थर्ड ईयर में मुझे ऐसे इतना कम नंबर दे दिया गया, और एक ब्राह्मण लड़की जो झा थी। मतलब बताइए, ये OBC तो कट्टर हिंदू है, उसके बाद भी उसके साथ भी जातिवाद होता रहता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ओबीसी की यही मूर्खता है कि वो अपने आप को कट्टर हिंदू समझता है, जबकि इस देश में अगर हिंदू है। ये मूर्खता तो मैं भी था, लेकिन ये तो जेएनयू आने के बाद दूर हुआ। आपका कहाँ दूर हुआ? मेरा भी जेएनयू आने के बाद ही दूर हुआ। जेएनयू एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो सब कुछ दूर आपको लगता नहीं जेएनयू को शायद इसी वजह से बंद करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है? बंद करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लेकिन बंद नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का तो प्रयास ये है, जैसा आपने कहा कि हर जिले में जेएनयू खुलना चाहिए, और जिस दिन हर जिले में जेएनयू खुल जाएगा उसी दिन ये पूरा देश पूरा डेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज़ें जो निकलती हैं जेएनयू से वो देश के हर कोने से निकलेंगे। लोग कह रहे हैं OBC के बच्चे, OBC के इंटेलेक्चुअल जग ही नहीं रहे हैं, वो फुले, पेरियार, अंबेडकर, जबकि साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज हों, किसान थे, मराठा थे, साहू जी महाराज थे, खुद सावित्रीबाई फुले थी, तो ये तमाम किसान जातियों के लोग थे, इन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ाई। आजकल क्या देख रहे हैं? आजकल तो देख रहे हैं कोई फरसा लहरा रहा है, कोई त्रिशूल लहरा रहा है। देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि लोग की ओबीसी के लोग जग नहीं रहे हैं, तो मैं तो इनको सीधा गलत कहूँगी। जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी जहाँ पर अगर हम कहें लालू, मुलायम, फुले और अंबेडकर और इन सब की, पेरियार और अंबेडकर की बात होने लगी थी, लेकिन हमारे नेताओं की बात अगर हम करते थे तो एकदम हम कहते हमें एक एकदम अलग नज़रिए से देखा जाता, वो कहाँ से गंवार उठ के आ गया टाइप का। लालू जी के नाम लेते ही गंवार है? हाँ, ये होता था, एक कल्चर था। लेकिन बहन जी का नाम लेने पर सबका, न लालू, मुलायम, बहन जी, पासवान जी, जो कंटेम्प्रेरी जो नेता थे, उनका नाम हम नहीं ले सकते थे, एक गंवार के रूप में हमें देखा जाता था। लेकिन ये वही जेएनयू में अभी, जैसे अब नेताजी का डेथ हुआ तो क्रॉस द जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लोग उनके सहानुभूति में उधर आए, ट्रिब्यूट उनको किए। तो ये जो एक कल्चर था, ये जो लोग कह रहे हैं ओबीसी के लोग तो कुछ नहीं करते, जस्ट ऐसे खा पिए सोते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जाग रहे बहुत सारे लोग ओबीसी के उभरे हैं। आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो ओबीसी की वजह से ही हो रहा है, ओबीसी के लोग कर रहे हैं। और इसके बाद अरे मैडम, 60% आबादी है OBC की, एक प्रोफेसर नहीं है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट में जज है, बस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है। क्या समझे हम लोग? ये 60% वाला यहाँ काबर उठवा लीजिए।
तो ये हमारी जो भूल रही है कि 60% इस देश की आबादी का जो गेट क्लोज हो गया था, पढ़ने के लिए ही जो गेट क्लोज हुआ था, तो वो प्रोफेसर कहाँ से बनते। लेकिन वो जो पढ़ने का गेट है वो ओपन हो चुका है। पढ़ने का गेट बंद था, कट्टर हिंदू बनने के लिए गेट क्लोज नहीं हुआ। तो उनका वहाँ पर उद्देश्य था हिंदू बनाकर, एक जो मोटिव है, जो एक वोट बैंक इकट्ठा करना, वहाँ से उनका फायदा। लेकिन हमें पढ़ाकर उनका लेकिन फायदा अगर नहीं ओबीसी कट्टर हिंदू है तो उसको नौकरी में क्यों नहीं रोक, नौकरी उसका 27% नहीं दिया जा रहा है, उसको नौकरी में नहीं आने दिया जा रहा है। आंकड़े हैं कि SC ST से भी कम रिप्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन में, हायर जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी का। क्योंकि जिस दिन ओबीसी नौकरियों में आ जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, इंटेलेक्चुअल बन जाएगा, वो कट्टर हिंदू नहीं रहेगा ना। उनको कट्टर हिंदू चाहिए जो उनका वोट आप बैंक हो। मानते हैं कि जो स्कूल बंद हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कट्टर ओबीसी का नुकसान है? ऑब्वियसली है। अगर स्कूल बंद होता है, खासकर सरकारी स्कूल जब बंद होता है, तो ऐसे में जो मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं ना, ओबीसी में भी जो पिछड़े एकदम लोग हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो कह रहे हैं ना, जो नई सरकार आई वो कह रही है कि सब जातिगत पेशा करो, बाल काटने वाला बाल काटो, भैंस चराने वाला भैंस चराओ। हम लोग तो भैंस वाले में भी नहीं है, हम लोग का तो काम था खाली मजदूरी करना, तो मजदूर बन जाओ। पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? देखिए, ये लोग वही युग लाना चाहते हैं जिस युग से, जिस समय से उन्होंने ये बना दिया कि अगर ये भैंस है तो उसको देखकर तुरंत यादव नजर आ जाएगा, गोला नजर आ जाएगा, दूध घी है तो उसको देखकर यादव नजर आ जाएगा, बाल कटवाने गए तो लगेगा ये तो बाल कट रहा है तो नई ही जाति का होगा। जो इन्होंने ये आरक्षण वाला जो सिस्टम बनाया है ना, कि आप ये पेड़ पौधे देख लेंगे तो आपको माली नजर आ जाएगा, जो ये उन्होंने आरक्षण बनाया है, और उसको जब एजुकेशन सिस्टम में हम घुसने लगे तो ब्रेक होने लगा, वो टूटने लगा। वो चाहते हैं कि वापस वही आ जाए। आप अपने थोड़ा पेरेंट्स के बारे में बताइए, पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी मुंबई में रहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते हैं। माताजी हाउसवाइफ? माताजी हाउसवाइफ हैं जी। और JNU का सफ़र तय कर लिया आपने? JNU का सफ़र तय कर लिया। उनके पीछे माता पिता और परिवार वालों का योगदान बहुत बड़ा है। मेरे सिबलिंग्स का योगदान, एक मेरी सिस्टर आई हुई थी, चली गई, वो भी यहीं से पढ़ती है, DU से। ब्रदर मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने। क्या कहेंगे इस देश की तमाम, मैं तो सारी महिलाओं को शोषित वंचित मानता हूँ, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपका टाइमलाइन देखता हूँ ट्विटर पर, तब जाके मुझे पता चला आपके बारे में। मैं इस देश के, अभी मैंने अंदर भी बोला, इस देश की सारी महिलाओं शोषित हैं, लेकिन शोषितों में भी सबसे शोषित कौन, ये चीज़ अंतर करना पड़ेगा, ये चीज़। और इसी वजह से सवर्ण महिलाएं हैं वो तो खुश हैं, वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने मिला। जो अगर OBC SC ST के जो पुरुष हैं उनसे भी ज़्यादा वो आगे हैं, उनसे भी ज़्यादा वो आगे हैं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोटा के अंदर कोटे के साथ वो जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास किया जाए। लेकिन लालू यादव, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी है उस सबको तो मीडिया वाला बहुत बड़ा चोर कहता है। लालू चोर, मुलायम चोर, मायावती जी चोर, कर्पूरी ठाकुर चोर, हेमंत सोरेन चोर, शिबू सोरेन चोर, करुणानिधि चोर। मीडिया का क्या कहने, जब इनकी गवर्नमेंट थी तभी मीडिया कहती थी, लेकिन गवर्नमेंट तो उससे गिरी नहीं। जब जनता दल की गवर्नमेंट थी तभी मीडिया ऐसे ही कहती थी। आज तो ये पूरा मीडिया खरीद ही लिए हैं। और चोर, और ये लोग क्या करप्शन में नहीं है, ये लोग करप्शन नहीं किए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि ये लोग ऐसी टर्मिनोलॉजी के उपयोग करते हैं, ऐसे टर्म का उपयोग करते हैं जिससे बदनामी हो। जैसे टोटी चोर, टोटी चोर, टोटी चोर, मतलब एक आप अलग नजरिए से। लेकिन आपका समाज ही, आप अपने, आपका जो बहुजन समाज है SC ST OBC, वो खुद अपने नेताओं को चोर मान लेता है। यही हमारे बहुजन की कमी है कि वो टूटते बहुत जल्दी हैं, वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। अगर कोई उनको चढ़ा दे, तुमको ये ऐसा कह रहा है, तुमको वो कर रहा है, और भ्रम, एक जो टोकनिज्म की राजनीति शुरू हुई है ना, उस टोकनिज्म की राजनीति की वजह से भी लोग टूट रहे हैं। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, उसके पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे। ये टोकनिज्म की पॉलिटिक्स जो है, जो भाजपा कर रही है बहुत अच्छे से, इसकी वजह से बहुजन टूट रहा है। क्योंकि हर कोई वो जो लालच है ना सत्ता का, कुर्सी का, वहाँ तक पहुँचना चाह रहा है। लेकिन जो एस्टैब्लिश लीडरशिप के जो बच्चे हैं, लालू जी के परिवार हो या अखिलेश मुलायम सिंह जी के परिवार हो या बहन जी के परिवार हो, जो युवा नेता, उनसे संतुष्ट हैं आप? लगता नहीं कहीं कुछ सड़क के लोग को तो मौका मिलना चाहिए? हाँ, जिन्होंने, जैसे मुलायम सिंह ने दर्द झेला, जैसे लालू जी ने झेला, जैसे मायावती जी ने या मानवर साहब ने झेला, तो नेता तो सड़क से निकलने वाला होना चाहिए। देखिए, हाँ, आप जो कह रहे हैं उससे सहमति जताई जा सकती है कि नेता सड़क से। मोदी जी कह रहे हैं कि सब तो ऐसे, यहाँ तो पार्टी अध्यक्ष रिजर्व, मुख्यमंत्री रिजर्व। तो मोदी जी कह रहे हैं, तो भाजपा में सबसे ज्यादा, भाजपा इस समय सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है इस देश की, लेकिन सबसे ज्यादा तो बना कह रहा है कि OBC को सबको जगह देंगे। सबसे बड़ा वंशवादी भाजपा है। देखिए, अरे कैसे, मैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, आदिवासी किरण रिजिजू कानून मंत्री, टोकनिज्म की उपराष्ट्रपति जाट। ये हमारा और आपका प्रेशर है, ये आपके चैनल का प्रेशर है। ये हम बहुजन की बात करते हैं तो उनको, उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको देना ही पड़ेगा, भले वो टोकनिज्म के रूप में दे।
अगर नहीं देंगे तो जिनकी 15% आबादी है वो सत्ता में कैसे बैठेगा अगर वो टोकनिज्म के रूप में नहीं बैठाएगा तो? कंचन यादव इस देश के तमाम नेशनल दस्तक देखने वाले बहुजन समाज के लोगों से क्या कहेंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, किस तरह के? मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अगर समाज में आवाज़ बुलंद करवाना है या खासकर अगर पॉलिटिक्स जैसे स्पेस में भेजना है तो इस देश में महिला को राजनीति करने के लिए सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो एजुकेशन। मैंने जितना भी अभी तक महिलाएं रही हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर तक बनी हुई हैं इस देश में, अगर देखें तो मतलब कि सभी बहुत वेल एजुकेटेड रही हुई हैं। एटलीस्ट कि वो अपने मशवरे अपने जो उनको क्या डिसीजन लेना है वो खुद ले सके। और एक महिला के लिए राजनीति में आने के पहले एजुकेशन बहुत मस्ट है, और सिर्फ राजनीति नहीं किसी भी पब्लिक स्पेयर में अगर भेजना है तो सबसे पहले। लेकिन आज भी बहुजन समाज में महिलाएं पढ़ नहीं पा रही है, उनकी शादी ब्याह कर दी जा रही है, गरीबी है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। कैसे लड़े वो इन समस्याओं से? आप एक महिला हैं तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इससे अब जो लोग आगे निकल चुके हैं, खासकर महिलाएं जो पढ़ चुकी हैं और जो इस बात को समझ चुकी हैं, और जब तक वो नहीं, हर किसी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है ना, तो महिलाओं को भी आगे लाने के लिए ऐसी महिलाओं के एक ग्रुप को या फिर एक बड़े चैनल को डेवलप करना होगा अक्रॉस द इंडिया। और ऐसे जगह पर जहाँ पर महिलाएं बहुत पीछे हैं, शोषित हैं, या तो 18 साल के पहले उनकी शादी हो जाती है, तो जब तक एजुकेशन उनके पास तक नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक जो है इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। ये कंचन यादव हैं, मैं ट्विटर पर इनको लगातार देख रहा था। हम लोग पहली बार हमने इनको देखा है कार्यक्रम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ऐसे तमाम बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी का एक्टिविस्टों से, जागरूक लोगों से भरा पड़ा है जो अपने समाज के लिए पढ़ लिख बोल रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं, और राष्ट्र निर्माण में वो अपनी भागीदारी जो है वो तय कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थी कंचन यादव। इनसे मुलाकात पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।